कोई भी व्यक्ति महान तब तक नहीं बन पाता है जब तक वो अपने आप से लड़ता नहीं है, अपने संघर्षों से जूझता नहीं है। और कोई भी पुरुषोत्तम तब तक नहीं होता है। भगवान राम से हम लोग क्या सीखते हैं? भगवान राम पुरुषोत्तम क्यों कहलाए? हर तरफ राम ही राम, ऐसा कुछ तो रहा होगा उनके व्यक्तित्व में, उनके जीवन में। कोई भी व्यक्ति महान तभी बनता है जब वो त्याग करता है। पाने वाला व्यक्ति महान नहीं होता है। हमारे इतिहास भरा पड़ा हुआ है महान लोगों से, जिन्होंने अपने जीवन में त्याग किया और आज जा कर के उनकी महानता का जो गौरव गाथा है, हम सभी लोग पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, गाते आए हैं। उसी में एक भगवान राम थे जो पुरुषोत्तम कहलाए। पुरुषोत्तम नहीं होते यदि वो राजपाट छोड़ के 14 वर्ष का वनवास उनको न मिला होता। और वनवास के बाद एक राजा के पुत्र होने के साथ साथ जब वन में वो जाते हैं और वन में जाने के बाद उनका सब कुछ खो जाता है, पत्नी हर ली जाती है, और एक ऐसे राजा, लंका का राजा रावण, उनकी पत्नी को ले जाता है और ये दोनों भाई अकेले भटकते जंगलों में दौड़ते रहते हैं। अगर इनके अंदर कुछ भी होता तो एक संदेशा भिजवा देते अयोध्या, पूरी सेना उनकी आ जाती, लेकिन नहीं, उन्होंने राज्य को छोड़ दिया था तो पूरी तरीके से समर्पित होकर छोड़ा था। और पिता के आदेश का पालन करना उनके लिए शिरोधार्य था। इसलिए वो जहाँ पर थे वहीं अपने लोकल लेवल पे जहाँ पर थे वहीं से लोगों को अरेंज किया, वहीं से लोगों को साथ लिया और अपनी एक नई सेना बनाई और वहाँ जाकर के युद्ध लड़े और अंततोगत्वा विजय को प्राप्त हुई। आज के समय में थोड़ी सी समस्या आई, थोड़ा सा कष्ट आया, लोग भगवान को कोसने लगते हैं। और ऐसा व्यक्तित्व जिसके अंदर धैर्य हो, तपबल हो, बाहुबल हो, और उसके बाद जो है पिता के वचनों को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास पाते हैं। तो एक कवि हैं संदीप द्विवेदी, उनकी हमें ये रचना बहुत अच्छी लगती है। आज मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी उनकी ये रचना सुनाऊं, बहुत बढ़िया लगती है मुझे। राम के ऊपर है, भगवान श्री राम के ऊपर है, भगवान श्री राम के संघर्ष के ऊपर है। सहली सारी यातना, सहली सारी यातना कर्तव्य पथ पर, सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्याग शील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक तुम टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो? बोलो कहाँ तक तुम टिक सकोगे? कल मुकुट जिस पर साज ना था, कल जिसका जो है राज तिलक होने वाला था, और आज ही अचानक से माता का आदेश मिलता है कि अब तुम्हें राज तिलक नहीं होगी, अब तुम्हें 14 वर्ष का वनवास होगा और तुम्हें वन जाना है। तो कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। कोई बहुत बड़े नहीं हो गए थे, कम ही उम्र थी, राजकुमार ही थे। तो कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। वचन भी था मानना, आदेश भी था मानना। तब सोचो किस तरह से स्वयं को धर्म में तुम रख सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। बोलो कहाँ तक तुम टिक सकोगे? प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसी को जप रही थी। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसी को जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। भाई हमारा वचन है, अगर हम आज इसको तोड़ देते हैं,
धर्म को छोड़ देते हैं तो आने वाली पीढ़ियां कभी जो है रघुकुल की बात नहीं करेंगी। नहीं तो उसी वचन को निभाने के बाद एक बात आ गई कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। तभी से ये बातें आने लगीं कि प्राण भले चले जाएंगे लेकिन रघुकुल में जो है अगर हैं तो वचन का पालन करना ही करना है। तो प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसी को जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को बस चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण तुम क्या करोगे, यदि राम सा संघर्ष हो, बोलो कहाँ तक तुम टिक सकोगे। राम घर से निकल जाते हैं और पहुँचते हैं सरयू जी के किनारे, और वहाँ केवट जिद पे अड़ जाता है। केवट जिद पे अड़ जाता है कि प्रभु ऐसे नहीं आने देंगे, हमारी तो एक नाव है, अगर इस आपके पैर में तो ऐसा जादू है, किसी पत्थर को छू देते हैं तो नारी बन जाती है, तो हमारी तो ये जीविका का संसाधन है। अब अगर इस जीविका के संसाधन को आपने अपने धूल लगे पैर से छू दिया, अगर ये भी नारी बन गई तो हम लोग, हमारा परिवार खाएगा कैसे। केवट को पता था कि भगवान को जो है अपने आप को तारना है, तो भगवान का पैर चरण धुल करके और अपने सारे परिवार वालों को उसने पिलाया। तो केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। बताइए, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुल वंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। कुल वंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, इतने सरल तुम रह सकोगे। बोलो राम का संघर्ष हो तो टिक सकोगे, कब तक टिक सकोगे भाई। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में। राम वन चले गए, वहाँ उन्होंने कुटिया बनाई। उसके बाद की क्या घटनाएं होती हैं सभी को पता है कि है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया भी हर ली गई, था कौन उनके साथ में। भाई दोनों भाई गए थे माता सीता के साथ, सीता जी का हरण कर लिया रावण ने। अब उनके पास कोई नहीं है, दोनों भाई भटक रहे हैं। सिया भी हर ली गई, था कौन उनके साथ में। कुटी जब सूनी पड़ी थी, दोनों दो भाई और विपदा पड़ी थी। बोलो ऐसे मोड़ पर कैसे रह सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो, बोलो कहाँ तक तुम टिक सकोगे। कहने को तो भगवान थे, स्वयं भगवान थे, जो चाहते वो कर देते, लेकिन वहाँ उनको जो अभिनय करना था, इंसान का अभिनय करना था, वह स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था। वह स्वयं भगवान था पर कहाँ उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना, किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। बोलो राम के अध्याय से एक पृष्ठ तुम भी बन सकोगे। यदि राम का संघर्ष हो, यदि राम जैसा संघर्ष हो, बोलो कहाँ तक तुम टिक सकोगे। बोलो कहाँ तक तुम टिक सकोगे। व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है। व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है। कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। मतलब कुछ शब्दों के द्वारा अगर राम की बातों को बताया जा सके तो ऐसे कोई शब्द नहीं हैं जिनकी कथा को पूर्ण कर दे। व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है। कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में, तब हुए उत्कर्ष में।
कोई भी व्यक्ति ऐसे ही उत्कर्ष नहीं पाता है जब तक उसके जीवन में संघर्ष नहीं आते हैं, समस्याएं नहीं आती हैं, कठिनाइयां नहीं आती हैं, तब उसको आत्मज्ञान होता है। तब उसको आत्मज्ञान होता है। और जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बुलंद सकोगे? यदि राम सा संघर्ष हो, बोलो कहाँ तक तुम टिक सकोगे, बोलो कहाँ तक तुम सीख सकोगे। तो मित्रों, ये कवि संदीप द्विवेदी की ये लाइनें थीं और इन्होंने अपनी इन लाइनों के माध्यम से भगवान राम का पूरा तो नहीं कह सकते, कुछ शब्द के द्वारा उनकी पूरी गाथा को नहीं बताया जा सकता, लेकिन कुछ झलकियां इन्होंने दिखाई हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये लाइनें, मैं पढ़ता रहता हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर करूँ, सुनाऊँ। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।